नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की खास प्रस्तुति में चर्चा बिहार के पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी की कुंद पर रही कड़क मिजाजी की। सभी को मालूम होगा कि विधि व्यवस्था की कमोबेश ऐसी ही अराजक स्थिति के बीच आईपीएस अधिकारी आर.एस. भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुला बिहार पुलिस की कमान सौंपी गई थी। अपराध नियंत्रित रखने की उनकी काबिलियत पर राज्य सरकार को भरोसा था। उसी आधार पर पूर्व की कड़क मिजाजी के निराशा भरे अनुभव को भूल लोगों ने उनसे नई उम्मीदें बांध ली। बिहार के जंगलराज की राह बढ़ रहे कदम के ठिठक जाने और सुशासन के पटरी पर लौट आने की संभावना में फिर से जग गई, लेकिन सब भ्रम साबित हुआ। अनुभव पूर्व जैसा ही रहा। जनता को इसका तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि बिहार पुलिस की कमान आर.एस. भट्टी जैसे सख्त मिजाज आईपीएस अधिकारी के हाथ में है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर चर्चा आगे कभी। फिलहाल आर.एस. भट्टी की पदस्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी और अब विदाई क्यों होने जा रही है की बात की जा रही है। पुलिस महानिदेशक पद से विदाई हो गई तो फिर उनकी जगह कौन ले सकते हैं, इसकी भी। लेकिन यह सब जानने समझने से पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। बिहार में पुलिस महानिदेशक का पद संभालने से पहले आर.एस. भट्टी सीमा सुरक्षा बल में पूर्वी कमांड के अपर महानिदेशक थे। कोलकाता में पदस्थापित थे। 19 दिसंबर 2022 को बिहार कैडर के 5 आईपीएस अधिकारी की वरीयता को लांघ इन्हें पुलिस महानिदेशक बना दिया गया। 1986 बैच के उत्तर प्रदेश निवासी शीलवर्धन सिंह, 1987 बैच के तमिलनाडु निवासी ए सीमा राजन, 1988 बैच के उत्तर प्रदेश निवासी अरविंद पांडे, 1988 बैच के मनमोहन सिंह और 1989 बैच के आलोक राज की वरीयता को नजरअंदाज कर वैसे इनमें से कुछ अनिच्छुक भी थे। आलोक राज को छोड़ सबकी सेवानिवृत्ति हो गई है। उस वक्त संभावना 3 पुलिस अधिकारियों की बनी थी। 1989 बैच के आलोक राज और 1990 बैच के आर.एस. भट्टी एवं शोभा अहोतकर की। संघ लोक सेवा आयोग ने भी संभवतः इन तीनों नामों का पैनल भेजा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयन आर.एस. भट्टी का किया। तब महागठबंधन की सरकार थी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को आलोक राज पर कुछ अधिक भरोसा था। यही भरोसा उनकी राह का रोड़ा बन गया। वह संकट उनके लिए अब भी बना हुआ है। कानून के अनुसार चलने वाली शोभा अहोतकर के नाम पर न विचार होना था न हुआ। लेकिन आर.एस. भट्टी की विदाई के बाद कड़क मिजाजी पर एक और प्रयोग के तहत अवसर उपलब्ध हो जाए तो वह हैरान करने वाली बात नहीं होगी। आर.एस. भट्टी की पदस्थापना अगले आदेश तक के लिए हुई है। वैसे उनकी सेवानिवृत्ति 30 सितंबर 2025 को होगी। आलोक राज की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2025 को। शोभा अहोतकर 30 जून 2026 तक सेवा में रहेंगी। आर.एस. भट्टी को शेष सेवाकाल तक पुलिस महानिदेशक बनाए रखा गया। तब आलोक राज को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, संभवतः शोभा अहोतकर को भी नहीं। बीच में फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए या राज्य सरकार ने बदलने का मन बना लिया तब वरीयता का लाभ मिल जा सकता है। लेकिन दावेदार अब यही दोनों नहीं हैं, कुछ और भी कतार में आ गए हैं। 1991 बैच के विनय कुमार, प्रवीण वशिष्ठ और प्रीता वर्मा तथा 1992 बैच के ए.के. अम्बेडकर
भी महानिदेशक स्तर के बीच पुलिस अधिकारी हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।